स्टैटिस्टिक चैप्टर के डाउट क्वेश्चन आएंगे इसमें। फिर तीसरा आता है हार्मोनिक मीन, एक-एक करके स्टडी करेंगे सबको बड़े प्यार से। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पीवाई यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं क्लास के अंदर ही कराऊंगा, डोंट वरी। और टॉपिक वाइज, ठीक है? एचएम हार्मोनिक मीन टॉपिक्स जो हमें डिटेल के अंदर डिस्कस करना, ठीक है? बिकॉज़ एनडीए 1 2025 में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया जी, मैं अभी आपको शो भी करने वाला हूं। लास्ट में मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं अपना दिमाग चलाऊंगा जी। आई वांट कि आप भी ऐसे दिमाग चलाएं। यहां पे 0 आएगा, लास्ट प्लेस में यूनिट प्लेस में 0 आएगा जी, पक्का। ऐसा एंड कौन सा ऑप्शन पुट करूं कि जहां 0 पैदा हो जाए? अगर मैं 18 डालता हूं, 18 + 1 19, 0 कब आता है? जब 10 आता है ना, तो यहां पे 10 पैदा हो रहा है क्या? 18 + 1 19, 2 * 18 है ना? कितना 36 36 36 नहीं आएगा, तो 18 पे नहीं है। 19 पे आ गया जी, क्यों? 19 + 1 20, 0 पैदा हुआ, तो पक्का आरएचएस में भी यूनिट प्लेस में 0 आएगा। देखो और ट्रिक है, ट्रिक से होता है ये, ट्रिक है। नहीं आएगा, 20 डालना, 20 + 1 21, 2 * 20 40 40 41, 0 नहीं आया, 21 पे भी नहीं आएगा, सिर्फ 19 पे आएगा। तो सॉल्व नहीं करना होता पेपर के अंदर, टीचर्स की तरह अप्रोच करना सीखो, ठीक है? बॉस लोअर लिमिट +1, ठीक है? क्या तरीका है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1, तो 15 - 8 + 1 8 45। अब मेरे को क्या करना है मेरे बच्चे? इनका सम चाहिए। इनका सम मैं कैसे निकाल सकता हूं? क्या मैं 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + डेट 15 का स्क्वायर में से माइनस कर दूं पहले 7 का स्क्वायर, यस और नो? ये अब इसमें से अगर इसको माइनस कर दूंगा तो बाकी का 8 का सम आ जाएगा, आया ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं जी? पहले 15 का स्क्वायर निकाल लेता हूं, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स ऐसे निकलता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n * n + 1 * 2n + 1 डिवाइड बाय 6 से निकलता है। तो 15 का क्या निकलेगा जी? 15 * 15 + 1 16, 2 * 1 31 बटे 6, ये 3 2 ये 5 15 ये 8 8 5 40 into 31 31 into 4 कर लो 4 12 124 1240 आ गया। सम कितना है जी? 1240, ठीक है? अब 7 का स्क्वायर का सम माइनस कर दो जी इनका सम, तो 7n into n + 1 into 7 14 15 डिवाइड बाय 6 आ गया। अगेन ये 2 और ये कितने में कटा जी? 5 पे 1 और ये 4 पे, ठीक है? 8 5 5 4 20 20 into 7 140 आ गया। तो 1240 में से 140 माइनस कर दोगे आप, ठीक है जी? 1100 आ जाएगा जी। तो सम कितना आ गया जी? 1100 आ गया। तो मीन कितना आ जाएगा जी? 1100 डिवाइड बाय 8 550 डिवाइड बाय 4 और ये 2000 ये 275, ठीक है जी? 137.5 आपका करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन सी ऑप्शन आपका ये इसलिए आया है मैं 2n इसलिए 2n आया है, ना तो डायरेक्ट लिख देते। कैसे इस क्वेश्चन की तरह लिख देते डायरेक्ट, नंबर ऑफ टर्म कितनी है पता होता। ये 5 15 ये डिवाइड बाय 6 से निकलता है, तो 15 का क्या निकलेगा? 15 into 15 + 1 16 2 * 1 31 बटे 6, ये 3 2 ये 5 15 ये 8 8 5 40 into 31 31 into 4 कर लो 4 12 124 12 करेंगे तो 6 के लमसम आएगा, 6 पॉइंट कुछ, तो मतलब 6 ही बराबर है। अप्लाई कर ले, कितना आ गया जी? 3n + 3 2n + 14 इधर आ गया जी। 3 - 1 n की वैल्यू कितनी आ गई जी? 11 आ गई। n कम्स आउट टू बी 11, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है कि कैन बी आस्क्ड इन एनडीए 2025, ठीक है? इसका अरिथमेटिक मीन बताना है जी। अगर मैं सीरीज को ध्यान से देखूं, इस सवाल को कराने से पहले मैं एक चीज बता दूं, ठीक है? इस सवाल को कराने से पहले एक चीज रिवाइज करा दूं आपको पता है अगर टर्म्स जीपी में होती है, जीपी में टर्म्स होती है, अगर सपोज करिए a ar square डेट a r की पावर n माइनस, तो आप जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी कैसे दिया जाता है? a into r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फार्मूला होता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है? ध्यान से देखना, कहीं ये टर्म्स जीपी में तो नहीं है, है क्यों? ये 1 को क्या मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूं? एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, है ना? तो मैं 2 की पावर 0 2 की पावर 1 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूं, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, डेट 2 की पावर है। ध्यान से देखना, क्या ये टर्म्स जीपी में है? बिल्कुल जी, these terms are in GP डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ध्यान से देखना, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 से लेके n तक, तो n टर्म्स हुई और एक ये 0 भी तो है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? पावर 0। नंबर ऑफ टर्म्स here are n + 1 टर्म्स, कितनी टर्म्स है? n + 1 टर्म्स है जी। नंबर ऑफ टर्म्स n +, ध्यान से देखना, 1 से लेके n तक n टर्म्स हुई और एक आगे वाली टर्म, तो वी हैव गॉट n + 1 टर्म्स, ठीक है? अब ये तो जीपी है, सम ऑफ n टर्म्स n नहीं है, n + 1 टर्म्स है ना, तो पावर में n की जगह पे क्या आएगा? n + 1 आ जाएगा, ठीक है? नंबर ऑफ टर्म्स n + 1 है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी a दैट इज a क्या होता है? फर्स्ट टर्म दैट इज 1 2 की पावर 0 1 into r की पावर, r कितनी है? कॉमन रेशियो तो 2 है सर, r 2 है a 1 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स n + 1 -1 अपॉन में r - 1 यानी कि 2 - 1 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n + 1। तो मीन कितना आ गया बाबूजी? 2 की पावर n + 1 -1 अपॉन में n + 1, 2 की पावर n + 1 -1 अपॉन में n + 1, दैट इज योर बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है? n कैसे आया मेरे बच्चे नीचे? n को नीचे इसलिए आया, यूनिट प्लेस निकालो। ट्रिक समझो, ट्रिक देखना, ट्रिक है ये बहुत अच्छी। मैंने तो पहले कर लिया, ट्रिक है बस, ट्रिक देखी, इसमें ट्रिक इंपोर्टेंट है। और तो तेने आंसर तो वैसे लगा लिया था, सेकंड थर्ड मैटर में ही तैने कर दिया था। n हो गया जी, n को 11 रखा है, तो 11 * 12 * 22 23 हो गया जी। लास्ट का देख लीजिए। अब देखो मैं आपको बताता हूं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, यूनिट प्लेस निकालो। इसकी यूनिट प्लेस में कितना है? 6 आया ना, इसकी यूनिट प्लेस में कितना आएगा? 3 * 2 * 1 3 * 6 6 * 1 6, इसकी यूनिट प्लेस में 6 आ रहा है, तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि आंसर यही है। ये तो आप आगे सॉल्व करके कर सकते हो, ठीक है? n कैसे आया मेरे बच्चे नीचे? n को नीचे इसलिए आया क्योंकि मीन का फार्मूला होता है ना, सम ऑफ ऑपरेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑपरेशन, ये तो सम हो गया और डिवाइड बाय n, मीन निकाल देना, मीन में तो डिवाइड बाय n भी करना पड़ेगा, ठीक है? किया गया है क्योंकि यहाँ पर सम लिखा रहा है, पहले मीन नहीं लिखा रहा। मीन लिखाते होते तो मल्टीप्लाई भी करते 15 से, समझा? इसलिए का फार्मूला है। मैंने कहा ऊपर का सम, ऊपर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? पहले सम निकालेंगे 15 टर्म्स का, फिर 7 पहले 7 टर्म्स का सम निकालेंगे, माइनस कर देंगे, बस 8 का सम आ जाएगा, ठीक है? के लगा लो या डायरेक्ट लगा लो 8 का सम।
डायरेक्ट तू भी आंसर 10 आएगा, लोएस्ट करके लगा लो तो भी आंसर 10 आएगा, सेम ही आंसर आएगा। परंतु क्वेश्चन में ध्यान दिया कर, फंडे के टाइम यहाँ लोएस्ट बोला है, लोएस्ट, हाईएस्ट मतलब लोएस्ट सबसे छोटी, 1 2 3 4 ऐसे करके लगा देंगे, दिमाग चला कर नहीं, पर फिर सही आंसर आएगा दोनों तरीका से। आप कहोगे बहुत मजा आ गया सर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जिसको आपको सीख कर ही मजा आ जाएगा, ठीक है जी। आप कहोगे बहुत मजा आ गया सर, ठीक है, ध्यान से सुनना। एनडीए 1 2022 में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 50 टर्म्स ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म एज 4 एंड कॉमन डिफरेंस एज 4। कह रहा है जी फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस भी 4 है, अरिथमेटिक मीन पहली 50 टर्म्स का एपी का बता दो, ठीक है। अब होता क्या है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं पहले मैं वो बताता हूं, या टीचर लोग क्या सिखाते हैं। वो कहते हैं अरिथमेटिक में 50 टर्म ऑफ एपी का निकालना है, फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, मतलब टर्म्स क्या होंगी जी 4 8 12 16 और डाटा 50th टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। अब इन टर्म्स का अरिथमेटिक मीन निकाल, तो बच्चे गलती करते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, पहले सम लेते हैं नहीं, पूरा एपी के टर्म्स का डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, ऐसे करते हैं। नहीं जी, हम ऐसे नहीं करते। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एसी रूल बताने वाला हूं। एसी रूल का मतलब क्या होता है जी, अर्पित चौधरी, क्या मतलब, इफ टर्म्स आर इन एपी। एसी रूल का मतलब क्या होता है जी, अर्पित चौधरी, क्या मतलब होता है जी, अर्पित चौधरी। एसी रूल क्या कहता है जी, इफ टर्म्स आर इन एपी, इफ टर्म्स आर इन एपी, काना मार दूंगा, चुपचाप जाना चाहिए। वो पता कैसे निकलता है फर्स्ट टर्म। एसी रूल क्या कहता है जी, इफ टर्म्स आर इन एपी। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एसी रूल बताने वाला हूं। एसी रूल का मतलब क्या होता है जी, अर्पित चौधरी, क्या मतलब होता है जी, अर्पित चौधरी। एसी रूल क्या कहता है जी, इफ टर्म्स आर इन इफ टर्म्स आर इन एपी, देन जो मीन होता है ना, अरिथमेटिक मीन, वो पता कैसे निकलता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 से आपका अरिथमेटिक मीन निकल जाए। तो पहली टर्म कितनी है जी, फर्स्ट टर्म इज 4, लास्ट टर्म 50 टर्म है जी, लास्ट टर्म निकालो कि 50 कैसे निकलेगा एपी में, a + 49 जी, a is 4 4 + 49 * 4 है, ठीक है जी। ये कितना हो गया जी, 196 + 4 है ना, 196 + 4 200 हो गया। तो 250th तो 50th टर्म कितनी आ गई, 200 हो गई। फर्स्ट टर्म ये रही, लास्ट टर्म ये रही, मीन कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय, तो 204/2 करा 102, 102, दैट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। और इतनी जल्दी यूजिंग एसी रूल आप सही नंबर ले। पीछे पढ़ा था वो वाला 8 से किया था, 8 के बाद माइनस किया था, उस वाले में डाउट आ रहा था, तो सम एन क्यों नीचे मल्टीप्लाई किया उसे आज समझ। सम के लिए n से डिवाइड नहीं करना और मीन के लिए n से डिवाइड करना। हां जी राज, सम निकालने के लिए n से डिवाइड नहीं करते बच्चे, मीन निकालने के लिए n से डिवाइड। मजा आया? हां भाई नुकसान है, टाइम जाएगा आपके पास, टाइम की तो कमी है पेपर में, ठीक है। डी ऑप्शन इज योर सर, एसएन के फॉर्मूले से निकल सकते हैं ना, कर तो सकते हो, फिर वही नुकसान है, टाइम जाएगा आपके पास, टाइम की तो कमी है पेपर में, ठीक है। आ जाइए जरा, अब इतनी मीडियन सेम क्वेश्चन है जी, मीडियन बताना है। मीन और मीडियन बराबर होते हैं जी, तो मीडियन कितना आ जाएगा जी, 79 बराबर होते देख, मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं इसमें। व्हाट इज द मीडियन, सेम क्वेश्चन है जी, मीडियन बताना है। मीन और मीडियन बराबर होते हैं जी, तो मीडियन कितना आ जाएगा जी, 79 79 मार्क्स इज योर करेक्ट आंसर। बट अब ढाई नंबर हमें या गजब यार, दिल छू भाई। देख तूने ये क्वेश्चन तो कर दिया, परंतु इसकी जो ट्रिक है वो देख ले भाई, तुझे बस सही किया है क्वेश्चन, बस में देख कैलकुलेशन पर फोकस कर। डिवाइड बाय 20 किया तो मीन की डिवाइड बाय 20 ये कितना हो गया, 45/20 हो गया जी, ठीक है जी। 20 को 2 × 10 लिख सकता हूं, ये कितना हुआ 2 × 10 लिखा है मैंने, डायरेक्ट 20 किया था वो भी सही था, पर ऐसे भी आंसर आ सकता है, पर मेरा भी सही था, ये भी सही है। 22.5 डिवाइड बाय 10 2.2 विदिन सेकंड्स आपने ढाई नंबर लिख लिया। अब बताओ जी, फिर कहते हैं कि इंडियन मैथमेटिक्स मुश्किल है, मुश्किल नहीं है मेरे बच्चे, ये भी जो बच्चा मुझसे पढ़ा वो कर सकता है जी। ध्यान से देखना क्या है, तेरा मीन दिया हुआ 20, कितनी सेट ऑफ ऑपरेशन का x1 x2 x3 डाटा 10 ऑब्जर्वेशन, तो n कितना है 10 और दिया हुआ है 10 ऑब्जर्वेशन, और मीन कितना दिया हुआ है आपको, मीन दिया हुआ 20। आपको चाहिए समीशन i 1 से लेकर 10 तक 3xi - 4 / 5। ये समीशन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, समीशन का मतलब होता है सम। तो सम निकालना है जी, सम कैसे निकलता है आप सब लोग जानते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू मीन से निकलता है, यस और नो। तो पहले अगर मैं इन सेट ऑफ ऑपरेशंस का मीन निकालूं, फिर इन सेट ऑफ ऑपरेशन का सम निकल जाए, हां या ना, बिल्कुल सच। तो इस सेट ऑफ ऑपरेशन का मीन कैसे निकलेगा, मुझे अभी मीन किसका दिया हुआ है, x1 x2 x3 डाटा x10, यानी कि मीन मुझे दिया हुआ है xi का मीन दिया हुआ है, इसका मीन दिया हुआ है xi, मुझे किसका चाहिए 3xi - 4 / 5, मुझे किसका चाहिए 3xi - 4 / 5। तो मैं कर क्या रहा हूं, ध्यान से मैं कर क्या रहा हूं, हर एक ऑपरेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसमें से 4 घटा रहा हूं और 5 से डिवाइड कर रहा हूं, हां या ना, कर रहा हूं भाई। हर एक पहले मीन xi का दिया हुआ है, तो मैं कर क्या रहा हूं, हर एक ऑपरेशन को 3 से मल्टीप्लाई, उसमें से 4 घटा रहा हूं, फिर 5 से डिवाइड कर रहा हूं। तो मैं तो ये काम करूंगा, अब मीन पे भी तो यही इफेक्ट होता है, तो इसका मीन कितना होगा जी, हर एक ऑपरेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, उसमें से 4 घटाया तो मीन से भी 4 घट गया, डिवाइड बाय 5 किया तो मीन 5 से डिवाइड हो गया, तो ये नया मीन आ गया। इन ऑपरेशंस का मीन जो है ये आ गया। और x बार कितना दिया हुआ है मेरे बच्चे, आपको 20 दिया, पुट कर दूं 3 × 20 - 4 डिवाइड बाय 5, 60 - 4 56/5 आ गया, तो मीन तो आ गया जी 56/5। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो सम चाहिए, तो सम कैसे निकलता है जी, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू मीन से निकलता है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जी, 10 टर्म है जी, तो 10 × 56/5 मीन कितना है 56/5, 1 2 56 × 2 112, ढाई नंबर। अब मीन ऑफ xi ऑपरेशन 10 है, y कैसे दिया जा रहा है 2xi - 5 डिवाइड बाय 3 से दिया जा रहा है, मीन ऑफ y निकालना है। तो मीन ऑफ y निकलेगा कैसे, कंडीशन क्या है, y निकल कैसे रहा है, xi की हर एक ऑपरेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसमें से 5 घटा रहे हो, 3 से डिवाइड कर रहे हो। जब y कैसे निकल रहा है, xi की हर एक ऑपरेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मीन कैसे निकलेगा इसका, मीन ऑफ y निकलेगा कैसे, xi की हर एक ऑपरेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से घटा रहे हो तो 5 से घट जाएगा, डिवाइड बाय 3 कर रहे हो तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मीन कितना है, x वर्ग 10 2 × 10 - 5/3 20 - 5 15/3 आंसर आ गया 5। 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 5 इज द करेक्ट आंसर। कर क्या रहा हूं, y कैसे निकल रहा है, xi की हर एक ऑपरेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसमें से 5 घटाया और 3 से डिवाइड, तो xi की मीन ऑफ y कैसे निकला, 2 से मल्टीप्लाई किया हर एक ऑपरेशन को, तो मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से घटाया तो 5 घट जाएगा, 3 से डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो 15/3 5 से घटाया तो 5 घट
जाएगा, 3 से डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड भी बेस इसको स्टार और एक्सपेक्टेड लिखेंगे, एक्सपेक्टेड फॉर एनडीए 2 2025। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोकस ना, बहुत अच्छा सवाल। चलिए, इफ द मीन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज x बार, देन द मीन ऑफ द नंबर्स, इन नंबर्स का मीन xi + 2i, i यहां पर 1 से लेके n के बीच में, तो इन ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा? मीन कैसे निकलता है? मीन निकलता है जी सारी ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि समेशन xi + 2i और डिवाइड बाय n। आपको पता है ये समेशन प्रूफ कैसे, मैं आपको बता दूं। समेशन ऑफ ai + bi जो होता है ना, वो पता कैसे निकलता है? होता है समेशन ऑफ ai + समेशन ऑफ b, ऐसे होता है टोटल। और कांस्टेंट टर्म, अगर कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाता है, जैसे समेशन ऑफ 5x निकालना है, xi 5xi निकालना है, तो ये 5 जो है ना ये बाहर आ जाता है, इसलिए लिखा 5 टाइम्स समेशन xi, ठीक है, वेरिएबल है। ओके, b क्या हो जाएगा x बार, b क्या हो जाएगा समेशन xi प्लस समेशन ऑफ 2i डिवाइड बाय n। क्लिक कर लो इसको, ये अपन ये प्लस ये अपन, और 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो इसलिए लिखा x बार इक्वल समेशन xi डिवाइड बाय n प्लस 2 टाइम्स समेशन i डिवाइड बाय। अब समेशन xi बाय n तो मीन है, पुराना मीन कितना दे रखा है जी, इसका मीन x बार दे रखा ना, इसका मीन क्या होगा जी, समेशन xi डिवाइड बाय n ही होगा। ये तो आपको x बार दिया हुआ है, तो ये x बार हो गया जी पूरा, तो x बार न्यू ले लो, इस वाले में x बार न्यू ले लो, x बार न्यू कितना हो जाएगा जी, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, x बार प्लस 2 समेशन i था क्या, i 1 से लेके n तक है जी, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स बना है, तो 1 + 2 + 3 + 4, क्योंकि i को पहले क्या रखोगे आप 1 रखोगे, समेशन को प्लस करोगे +2 + 3 डैश n तक, तो ये होगा क्या 2 * 1 + 2 + 3 + 4 डैश n और डिवाइड बाय n हो जाएगा। और ये क्या है जी, ये तो आप जानते हैं सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर है, x बार न्यू कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, ये आ जाएगा x बार प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ n नेचुरल नंबर n * n + 1 डिवाइड बाय 2, और एक नीचे n पड़ा हुआ है, 2 से 2 कट गया, n से n कट गया, x बार न्यू कितना आ गया जी, x बार न्यू आ गया x बार प्लस n प्लस 1। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बी ऑप्शन आपका मोहब्बत से गुड क्वेश्चन। वेरिएंस ऑफ फॉर्मूला सिग्मा नहीं है मेरे बच्चे, ये ना समीशन है, ठीक है। मीन जो होता है ना, होता क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सम को ना समीशन xi के लिखते हैं, कैलकुलेट समीशन, समीशन का मतलब होता है सारी ऑब्जर्वेशन का सम, समीशन। इंटीजर्स लिखा हुआ है मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6, इंटीजर्स क्या होते हैं जी, डेसिमल नंबर छोड़कर, जैसे -11 12 13 14 कुछ भी, सारे इंटीजर्स, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिखा हुआ है मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव एक एक जुड़ रहे हैं इसके अंदर। 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद a इज m, तो 7 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो अरिथमेटिक मीन है स्टार्टिंग विद a इज m, तो स्टार्टिंग विद a मतलब a + 1 a + 2 कहां तक जाएगा जी, a + 6 तक जाएगा। इनका अरिथमेटिक मीन जो है ना, इनका मीन जो है वो m है, तो इनका मीन कैसे निकलेगा, मैं आपको अभी समझाऊं, एसी रूल याद दिलाऊं, एसी रूल अर्पित चौधरी। एसी रूल ने क्या कहा, एसी रूल ने कहा कि अगर टर्म्स एपी में है, क्या ये टर्म एपी में है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर ऑलवेज इन एपी माय फ्रेंड, देख लो ये टर्म एपी में है, सारी टर्म्स एपी में है, तो इनका मीन कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 2a + 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज a + 3, और वो अरिथमेटिक मीन किसके बराबर दिया हुआ है, m के बराबर, तो a + 3 की वैल्यू m के बराबर आ गई और a की वैल्यू m - 3 है, ठीक है। ये आ गया, आया ना, बिल्कुल। अब बोला कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बता दो स्टार्टिंग विद a + 2, 11 कॉन्जिक्यूटिव का अरिथमेटिक मीन बताना स्टार्टिंग विद a + 2, मतलब a + 2 से स्टार्ट करते 11 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अरिथमेटिक मीन बताना। a + 2 क्या होगा, a तो m - 3 है, तो a + 2 क्या होगा जी, m - 3 + 2 दोनों तरफ +2 +2 करके m - 1 हो गया जी, a + 2 कितना हो गया जी, m - 1, मतलब m - 1 से स्टार्ट करके 11 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है। कहां तक जाऊंगा, a + 2 से स्टार्ट करना ना, तो a + 2 क्या m - 1 m - 1 m m + 1 कहां तक जाऊंगा, m + 9 तक जाता हूं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक, तो ये टर्म तो 9 10 और 11, ठीक है। इनका अरिथमेटिक मीन चाहिए। अब ये भी तो टर्म एपी में ही है, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, अगेन एसी रूल, अर्पित चौधरी रूल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो m - 1 प्लस m + 9 डिवाइड बाय 2, 2m + 8 डिवाइड बाय 2, m + 4 आपका 2 कॉमन लेके कर दिया, m + 4 आपका आंसर है, डी ऑप्शन। और 2.5 नंबर जी में आ जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है जी। टेस्ट का आएगा बेटे जस्ट आफ्टर द क्लास, ठीक है। चल नेक्स्ट देखिए जी, अगेन यहां पर एसी रूल लगा दूंगा जी, मेरे को नजर आ रहा है। क्वेश्चन देखिए, इफ द मीन ऑफ सेट ऑफ ऑपरेशन x1 एक्सपेक्टेड एट x10 इज 20, मीन कितना है मेरे बच्चे 20 है जी, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितनी है जी 10 है, नंबर ऑफ ऑपरेशन 10, ठीक है। देन मीन ऑफ x1 + 4 x2 + 4 डैट x2 + x डैश x10 + 40 के बराबर है, ठीक है। अब फोकस 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 बैक फोकस इधर मीन निकालना है इसका मीन कैसे निकलेगा मेरे बच्चे, सारी ऑपरेशन का सम करो, पहले मीन दिया हुआ है जी, इन ऑपरेशन का मीन 20, पहले सम कर लो इस ऑपरेशन का मीन, इनका सम कर लो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेशन 10 ही है ना, ये पहली ऑपरेशन है, दूसरी नंबर ऑफ ऑपरेशन 10। अब एक काम करूं, x1 x2 x3 वाली को एक साथ लिख लेता हूं, और ये 4 8 ऐड 40 तक इनको लिख लेता हूं। ये मीन तो आपको दिया ही हुआ है जी, x1 x2 x10 ऑपरेशन का मीन कितना दिया हुआ है 20, तो ये 8 + 20 आया ना, दिया हुआ है, तो ये कितना आ गया जी 20 आ गया, प्लस ये देखना जरा क्या ये टर्म्स एपी में है 4 8 12 डैट 40 तक, क्या ये टर्म्स एपी में है, 10 टर्म्स एपी में है, इनका मीन चाहिए, 10 टर्म्स एपी में है, उनका मीन चाहिए, क्या करेंगे जी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म कितनी है 4, एसी रूल, लास्ट टर्म कितनी है 40 डिवाइड बाय 2, खत्म, फिनिश, 20 प्लस 44 बटे 2 22, 22 प्लस 20 42, खत्म, झकास, 2.5 नंबर जी डिवाइड बाय 10, ये 10 टर्म्स एपी में है और इनका अरिथमेटिक मीन चाहिए, क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय, आंसर, ठीक है जी। 10 कहां रह गया बेटे, ये एपी में है ना, नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड किया ना, ये तो मीन निकाल रहे हो आप, इसका टर्म्स का मीन निकाल रहे हो, इस टर्म्स का मीन कैसे निकलेगा, सारी ऑपरेशन का सम डिवाइड बाय 10 है ना, तो ये मीन ये टर्म एपी में है, एपी में टर्म्स का मीन कैसे निकलता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। क्या बैट्समैन इनिंग्स 16th इनिंग्स 16वीं इनिंग्स के अंदर एक बैट्समैन जो है 70 रन स्कोर करता है, एक क्रिकेट प्लेयर है 16वीं इनिंग्स में अपने 70 रन स्कोर, ही आएगा, ही देयरबाय इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 2 रन्स, जैसे ही 16वीं इनिंग्स में 70 रन स्कोर करके आता है,
उसकी एवरेज 2 रन से बढ़ जाती है। सपोज करो पहली 15 इनिंग्स में उसकी एवरेज x बार थी, तो 16वीं इनिंग्स में जब 70 रन बना के आया, उसकी एवरेज कितनी होगी? x बार प्लस 2 होगी। मीन एंड एवरेज इज वन एंड द सेम थिंग। मीन को एवरेज कहते हैं। पहली 15 इनिंग्स में अगर उसकी एवरेज x बार थी, 16वीं इनिंग्स में 70 रन बना के आया, तो उसकी एवरेज 2 से बढ़ गई। अब 16वीं इनिंग्स के बाद उसकी एवरेज कितनी होगी? x बार प्लस 2 होगी। इफ ही हैड नेवर बीन नॉट आउट, मतलब वो कभी नॉट आउट रहा नहीं है, मतलब वो आउट हो गया। क्योंकि अगर आउट होगा तभी तो एवरेज निकल पाएगी। यस और नो? अगर आउट हो जाएगा तभी एवरेज निकल पाएगी। अगर नॉट आउट रहा, सपोज करो मैं नॉट आउट हुई, मेरी एवरेज कैसे निकल गया? मैं तो नॉट आउट रहा हूं, आउट तो होगी। एवरेज तो उसकी निकलेगी जब आउट हो जाए। ठीक है, इफ ही हैड नेवर बीन नॉट आउट, मतलब आउट हो गया, उसकी एवरेज 16 इनिंग्स के बाद कितनी होगी? 16 इनिंग्स के बाद उसकी एवरेज कितनी? बहुत ही शानदार। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करेंगे। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया 2025 अगेन एक्सपेक्टेड। दिस इज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये मैंने अपने संकल्प के असाइनमेंट में भी ऐड किया हुआ है। एक्सपेक्टेड फॉर इंडिया 2025। 16वीं इनिंग्स में उसने स्कोर बनाया 70 रन, तो और एवरेज 2 से बढ़ गई। तो लेट अस सपोज, लेट द एवरेज आफ्टर 15 innings इज इक्वल टू x बार। 15 इनिंग्स के बाद उसकी सपोज करिए x बार एवरेज 16वीं इनिंग्स के बाद 2 से बढ़ गई। ठीक है ना? तो एवरेज आफ्टर 16 innings, एवरेज 2 से बढ़ गई ना, 70 रन बनाए जैसे उसने। तो एवरेज आफ्टर 16 innings कितनी होगी? x बार प्लस 2 हो गई। यस और नो? बिल्कुल सही। अब एवरेज 16 इनिंग्स में होगी कैसे? निकलेगी कैसे एवरेज इन 16 इनिंग्स? यानी कि सम ऑफ रन्स स्कोर्ड इन 16 इनिंग्स अपॉन में 16, ये किसके बराबर होगा? ये एवरेज x बार प्लस 2। यस और नो? हां जी, यही बनना चाहिए। कितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं कि यहां तक कांसेप्ट हमें समझ आया? हां या ना? एवरेज 15 इनिंग्स के बाद x बार थी, जैसे 16 इनिंग्स में 70 रन बना गया, एवरेज 2 से बढ़ गई। तो एवरेज कितनी होगी? x बार प्लस 2। 16 इनिंग्स के बाद एवरेज 16 इनिंग्स के बाद x बार प्लस 2 है, तो 16 इनिंग्स की एवरेज निकलेगी कैसे? सम ऑफ रन स्कोर्ड इन 16 इनिंग्स अपॉन 16। तो सम ऑफ रन स्कोर्ड इन फर्स्ट 16 इनिंग्स कैसे होगा जी? 16 इनिंग्स अपॉन 16। तो सम ऑफ रन स्कोर्ड इन फर्स्ट 16 इनिंग्स कैसे होगा जी? कैसे निकलेगा जी? कि 15 इनिंग्स में कितना रन स्कोर किया? यस और नो? 15 इनिंग्स में कितना रन स्कोर किया? रन स्कोर्ड इन 15 इनिंग्स प्लस 16वीं इनिंग्स में कितना रन स्कोर किया? 16वीं इनिंग्स का तो मुझे पता है, 70 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू x बार प्लस 2। अब रन स्कोर्ड इन पहली 15 इनिंग्स कैसे निकलेगा जी? सम ऑफ रन स्कोर्ड। अबे दे रखी है जी x बार 15 इनिंग्स, तो एवरेज कैसे निकलेगी जी? सम ऑफ 15 इनिंग्स अपॉन में 15। तो सम कैसे निकलेगा? सम ऑफ 15 इनिंग्स कैसे निकलेगा जी? 15 x बार निकलेगा, n x बार होगा ना, आया ना? 15 x बार निकलेगा जी सम, बिल्कुल। तो ये रन स्कोर्ड इन पहली 15 इनिंग्स हो गया जी 15 x बार, और 16वीं इनिंग्स में रन स्कोर किया 70 और डिवाइड बाय 16 किसके बराबर हुआ जी? x बार प्लस 2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई 15 x बार प्लस 70 बराबर 16 x बार प्लस 16 तो 32, ये इधर आ गया जी, इधर आ गया, तो 38 बराबर x बार आ गया। तो 15 इनिंग्स की एवरेज आ गई 38, x बार था ना 15 इनिंग्स की। आपको आफ्टर 16 इनिंग्स चाहिए, तो 16 के बाद x बार प्लस 2 यानी कि 38 प्लस 2 दैट इज 40। 40 आंसर सी ऑप्शन। ग्रुप x12 बार कितना है जी? आपका 25 इयर्स। इफ द मीन एज ऑफ ग्रुप ऑफ मेन इज 26 इयर्स, तो पहले वाले का मीन एज कितना है जी? 26 साल है। एंड दैट ऑफ द ग्रुप ऑफ वुमेन इज 21 इयर्स, तो x2 बार कितना है जी? 21 है। देन द परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन इन द ग्रुप, परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन इन द ग्रुप। तो लेट अस सपोज n1 ये मेन है जी, n1 नंबर ऑफ मेन है जी, और n2 नंबर ऑफ वुमेन है। आपको परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन बताना है। तो x12 बार का फार्मूला क्या होता है मेरे बच्चे? वो तो फार्मूला होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2, यही फार्मूला होता है। हां जी, तो 25 बराबर किसके हो जाएगा जी? 26 n1 प्लस 21 n2 अपॉन में n1 प्लस n2। यस और नो? बिल्कुल गुरुजी, यही होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 n1 प्लस 25 n2 बराबर 26 n1 प्लस 21 n2, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। 25 n2 माइनस 21 n2, 4 n2, 26 n1 माइनस 25 n1 है। तो n1 बराबर 4 टाइम्स n2 है जी। ठीक है जी, n1 बराबर कितना है जी? 4 टाइम्स n2। ठीक है, n1 बराबर 4 टाइम्स n2 है। अच्छा, वो पूरे ग्रुप के अंदर मेन और वुमेन ही है, तो मेन प्लस वुमेन मिला के 100% ऑफ द ग्रुप होगा। यही तो जेंडर है जी, और तो कोई नहीं है। ठीक है, मेन और वुमेन मिला के 100% होगा जी। तो n1 जो है वो 4 टाइम्स n2 है, क्योंकि मुझे परसेंटेज चाहिए। n1 4 टाइम्स n2 है। तो ये n1 की जगह 4 n2 प्लस n2 बराबर 100% हो गया। तो 5 n2 बराबर 100% हो गया। तो n2 की वैल्यू कितनी होगी? 20%। तो 20% जो है n2 होगी, 20% गर्ल्स होंगी, और रेस्ट 80% जो होंगे वो मेन। तो 20% वुमेन है और मेन कितने हैं जी? 80%। तो मेन एंड वुमेन है ना, तो मेन 80 है, 80 20 वुमेन कितने हैं? डी ऑप्शन तो क्या है? 0 नंबर। और बाकी रिमेनिंग जो बच्चे थे उनकी एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें से 2 बच्चों के 0 भी आए जी। एंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग इज 72। इफ द क्लास एवरेज इज 76, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। मैं समझाता हूं, एक क्लास थी, उसमें टेस्ट कंडक्ट कराया, 10 बच्चों के आए 100 नंबर, 2 बच्चों के आए 0 नंबर, और बाकी रिमेनिंग जो बच्चे थे उनकी एवरेज आई 72, 72। तो क्लास के अंदर बच्चे कितने थे? सपोज करो पहले 10 बच्चों के 100 नंबर आए, क्लास की एवरेज भी दी हुई है 76, 76। ठीक है, तो क्लास की एवरेज निकलेगी कैसे? क्लास की एवरेज कैसे निकलेगी? टोटल सम ऑफ टोटल स्कोर्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एवरेज होगी ना 76। अब टोटल स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, टोटल कितना है जी? सम कितना आएगा? पहले कितने बच्चों का 10 बच्चों के 100 नंबर आए, 10 बच्चों के 100 नंबर आए, तो सम कितना हुआ 10 बच्चों का? सम कैसे निकलता है जी? n into x बार, तो 10 बच्चों का एवरेज स्कोर कितना है? 100 नंबर आया जी। तो 10 बच्चों का सम कितना आया? 10 into 100, 1000 नंबर, 1000 नंबर तो 10 बच्चों ने स्कोर कर दिए, प्लस 2 बच्चों के आए 0 नंबर, तो 2 into 0 प्लस 72, एंड रिमेनिंग बच्चों की एवरेज 72 है। लेट अस सपोज रिमेनिंग बच्चे जो हैं n ले लेता हूं। ठीक है, लेट अस सपोज लेट रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो बचे हुए बच्चे हैं, 10 बच्चों ने तो 100 नंबर स्कोर करे, तो उनका सम आया जी 1000, 2 बच्चों ने 0 स्कोर करे, वो 0 आ गया जी। बाकी रिमेनिंग बच्चों की एवरेज कितनी है जी? 72 है। तो लेट रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज इक्वल टू n, तो उनका सम ऑफ स्कोर्स कितना हुआ? सम ऑफ स्कोर्स ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स n into x बार हुआ ना, क्योंकि उनकी एवरेज 72 दे रखी है, तो उनका सम कितना होगा? n into x बार, यानी कि n into 72। तो सम जो रिमेनिंग बच्चे थे, अगर वो n थे तो उनकी एवरेज 72 है, तो सम कितना हुआ? 72 into n हो गया, 72 into n हो गया। अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 10 बच्चे यहाँ, 2 बच्चे यहाँ, 12 और n बच्चे यहाँ, तो n plus 12 हो गया आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर किसके? 76। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1000 प्लस 72n बराबर 76n प्लस 76 into 12 कर लो।
6 2 12 14 15 6 और 7 2 6 5 11 912 912 ठीक है जी। तो ये इधर आ गया जी और ये इधर आ गया, कितना हुआ जी 88 डिवाइड बाय 4 n हो गया जी। n की वैल्यू कितनी आ गई जी 22 आ गई, n की वैल्यू आ गई 22 22। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए थे, रिमेनिंग स्टूडेंट 22 आ गए, टोटल स्टूडेंट कितने n + 2 n + 12, तो 22 + 12 = 34, 34 स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।